दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यू विजेट में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की राशन और पानी लेकर बॉर्डर पर जुटे हैं पंजाब के हजारों किसान। दिल्ली मार्च की है तैयारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किसी भी संगठन को दिल्ली में मार्च करने, विरोध प्रदर्शन करने या फिर रैली करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद बॉर्डर पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि जेल से फोन के खेल पर बुरे फंसे हैं लालू यादव। पटना में एफआईआर, रांची में बंगले से पहुंचे अस्पताल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एफआईआर बीजेपी विधायक ललन पासवान ने दर्ज कराई है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने भी कहा कि मुझे बताया गया है कि लालू प्रसाद यादव ने कई लोगों को फोन किया है, वो मुझसे भी बात करना चाहते थे लेकिन मैंने बात नहीं की। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हैदराबाद चुनाव में बीजेपी का फ्री बिजली पानी के साथ कोरोना वैक्सीन देने का दावा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी ने गुरुवार को हैदराबाद नगर निगम चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कि फ्री बिजली, फ्री पानी से लेकर कई तरह के लोक लुभावन वादे किए गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हैदराबाद के लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया। इसके अलावा अतिक्रमण से निजात और बाढ़ से प्रभावित लोगों को 25,000 राहत के रूप में देने की भी घोषणा की। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मोदी के साइलेंट वोटर योगी को करेंगे मजबूत, बीजेपी ने बनाई है ये रणनीति। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार जीत का श्रेय बीजेपी के साइलेंट वोटरों को दिया है। पीएम ने खुद बताया कि ये साइलेंट वोटर और कोई नहीं बल्कि वो महिलाएं थी जिन्होंने न सिर्फ बढ़ चढ़ कर वोट किया बल्कि बीजेपी के पक्ष में वोट किया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है राज्यसभा की एक सीट। उसके लिए बीजेपी के हैं कई नाम, सबसे अधिक चर्चा है इस नाम की। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा की विजय तय मानी जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के कारण खाली हुई इस सीट पर भाजपा के ही कई वरीय नेता राज्यसभा जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अगले माह से राशन की दुकानों में लाभार्थियों को मिलेगा 5 किलोग्राम का चना मुफ्त। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड धारकों को 1 दिसंबर से राशन की दुकानों के माध्यम से 5 किलोग्राम चना मुफ्त में दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में लगेगा नाइट कर्फ्यू। हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा हो रहा है विचार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उच्च न्यायालय में दिल्ली में हो रहे कोरोना टेस्ट को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार से अन्य राज्यों की तरह कदम को लेकर सवाल किया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राहुल गांधी बोले मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ डटकर खड़ा है देश का किसान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली चलो मार्च की पृष्ठभूमि में दावा किया है कि केंद्र सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश के सभी किसान डटकर खड़े हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ट्विटर ने हटाया सुशील मोदी का ट्वीट, लालू का कथित नंबर किया था सार्वजनिक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ट्विटर ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के उस ट्वीट को हटा दिया है जिसमें उन्होंने एक नंबर साझा करते हुए लालू प्रसाद यादव पर विधायकों को लालच देने का आरोप लगाया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सीएम केजरीवाल बोले शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना किसानों का संवैधानिक अधिकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान के विरोध में है। ये बिल वापस लेने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है और उन पर वाटर कैनन चलाई जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हैदराबाद निकाय चुनाव में प्रचार युद्ध हुआ तेज, अवैसी के गढ़ में गरजेंगे योगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में स्टार प्रचारक रहे मुख्यमंत्री योगी अब हैदराबाद में भी कैंपेनिंग के लिए जाएंगे। हैदराबाद में जीएचएमसी के चुनाव होने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर हुआ पथराव, 15 दिन में दूसरा हमला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुधवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। दोस्तों इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की राशन और पानी लेकर बॉर्डर पर जुटे हुए पंजाब के हजारों किसान, दिल्ली मार्च की है तैयारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस शासित पंजाब के हजारों किसान हरियाणा बॉर्डर पर जमा हैं। वे सभी दिल्ली मार्च करने की तैयारी में हैं और बीजेपी शासित राज्य हरियाणा की पुलिस द्वारा रोकने पर किसी की भी कार्रवाई का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली, पंजाब के अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केरल के किसान भी प्रदर्शन और विरोध मार्च करने वाले हैं। इस बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किसी भी संगठन को दिल्ली में मार्च करने, विरोध प्रदर्शन करने या फिर रैली करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद बॉर्डर पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों क्या आप भी इन
जिन राज्यों में रहते हैं जहाँ के किसान प्रदर्शन करने वाले हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि जेल से फोन के खेल में बुरे फंसे हैं लालू यादव। पटना में FIR, रांची में बंगले से पहुंचे अस्पताल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जेल से बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन करने के मामले में उनके खिलाफ पटना में FIR दर्ज करा दी गई है। FIR ललन पासवान ने दर्ज कराई है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं बिहार के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद चारा घोटाला मामले के सजाया याफ्ता लालू प्रसाद यादव को रिम्स के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव अब तक एक केली बंगले में रह रहे थे। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि लालू यादव जेल की सजा नहीं बल्कि बंगले में आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। उधर जेल से फोन करके ललन पासवान को प्रलोभन देने के मामले में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी कहा, मुझे भी बताया गया था कि लालू यादव ने कई लोगों को फोन किया है, वो मुझसे भी बात करना चाहते थे लेकिन मैंने बात नहीं की। जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के इरादे गलत है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हैदराबाद चुनाव में बीजेपी का फ्री बिजली पानी के साथ कोरोना वैक्सीन देने का वादा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव को फतह करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने गुरुवार को हैदराबाद नगर निगम चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, जिसमें कि फ्री बिजली, फ्री पानी से लेकर कई तरह के लोक लुभावन वादे किए गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए हैदराबाद के लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया। इसके अलावा अतिक्रमण से निजात और बाढ़ से प्रभावित लोगों को 25,000 रूपए राहत के रूप में देने की भी घोषणा की। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के माध्यम से 1 लाख लोगों को PM आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे। मेट्रो और बस में महिलाओं को फ्री ट्रेवल की सुविधा दी जाएगी। सभी बच्चों को स्कूल टैब्स फ्री में मिलेंगे। सभी सरकारी स्कूलों और अहम जगह पर हाई क्वालिटी वाईफाई मिलेगा। दोस्तों जिस तरीके से वोट आने पर वोट पाने के लिए नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या वो अपने वादे निभाते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मोदी के साइलेंट वोटर योगी को करेंगे मजबूत। बीजेपी ने बनाई है ये रणनीति। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में NDA की सत्ता में वापसी का ट्रम्प कार्ड साइलेंट वोटर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत का श्रेय बीजेपी के साइलेंट वोटरों को दिया है। PM मोदी ने खुद बताया कि ये साइलेंट वोटर कोई और नहीं बल्कि वो महिलाएं थी जिन्होंने न सिर्फ बढ़ चढ़कर वोट किया बल्कि बीजेपी के पक्ष में वोट किया। बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी मोदी के साइलेंट वोटरों को बीजेपी ने साधने की कवायद अब शुरू कर दी है। सूबे की चुनाव प्रक्रिया में आधी आबादी के नेतृत्व को बीजेपी ने गाँव स्तर पर सिर्फ तैयार करने ही नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी देने की रणनीति भी बनाई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी ने यूपी पंचायत चुनाव के जरिए गाँव स्तर पर नेतृत्व तैयार करने के लिए ग्राम प्रधान तक के चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी के हैं कई नाम। सबसे अधिक चर्चा है इस नाम की। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा की विजय तो तय मानी जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के कारण खाली हुई इस सीट पर भाजपा के ही कोई वरीय नेता राज्यसभा जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों के अनुसार उपचुनाव की एक सीट के लिए दल में कई नामों की चर्चा है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की हो रही है। जानकारी के अनुसार राज्यसभा सांसद बनाकर इन्हें केंद्र में मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अगले माह से राशन दुकानों में लाभार्थियों को मिलेगा 5 किलोग्राम चना मुफ्त। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड धारकों को 1 दिसंबर से राशन की दुकानों के माध्यम से 5 किलोग्राम चना मुफ्त में दिया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दूसरे चरण के तहत जुलाई से नवंबर तक अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड धारकों को 1 किलोग्राम चना देने की योजना की घोषणा की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में लगेगा नाइट कर्फ्यू। हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा हो रहा है इस पर विचार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने और संक्रमण को रोकने के लिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या दिल्ली सरकार भी आने वाले दिनों में अन्य राज्यों की तरह कदम उठाएगी। तो इसके जवाब में दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि सरकार दिल्ली में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सक्रियता से नाइट कर्फ्यू या फिर सप्ताह के अंत में कुछ पाबंदियां लगाने पर विचार कर रही है। उच्च न्यायालय में दिल्ली में हो रहे कोरोना टेस्ट को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार से अन्य राज्यों की तरह कदम को लेकर सवाल किया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राहुल गांधी बोले मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ डटकर खड़ा है देश का किसान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली चलो मार्च की पृष्ठभूमि को लेकर दावा किया कि केंद्र की सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश के सभी किसान डटकर खड़े हैं। उन्होंने दिल्ली पहुंचने का प्रयास कर रहे किसानों पर पानी की बौछार करने से जुड़ा एक वीडियो ट्विटर पर साझा करके सरकार पर निशाना भी साधा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सीएम केजरीवाल बोले शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना किसानों का संवैधानिक अधिकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसान दिल्ली तक आ पहुंचे हैं। किसानों की लड़ाई दिल्ली तक आ पहुंची है। हरियाणा ने किसानों को रोकने के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं, तो दिल्ली
दिल्ली पुलिस भी मोर्चे पर तैनात है। किसानों को प्रदर्शन से रोके जाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपत्ति जताई है। सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान के विरोध में हैं। ये बिल वापस लेने चाहिए, बजाय कि किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। उन पर वाटर कैनन चलाई जा रही है। किसानों पर ये जुर्म बिल्कुल ही गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर हुआ पथराव, 15 दिन में ये दूसरा हमला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुधवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। दिलीप घोष के काफिले में पुलिस की गाड़ी भी थी। दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। 15 दिन के भीतर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर ये दूसरा हमला है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट करके कहा कि मुर्शिदाबाद के कांडी में आज दिन में 3:45 पर और पुरंदरपुर में 5:32 पर टीएमसी के गुंडों ने काले झंडे दिखाए और मेरी गाड़ी पर पत्थर फेंके। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि हताश और निराश टीएमसी अब आखिरी प्रयास के रूप में पॉलिटिकल टेररिज्म की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हैदराबाद निकाय चुनाव में प्रचार युद्ध हुआ तेज। अवैसी के गढ़ में गरजेंगे योगी आदित्यनाथ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में स्टार प्रचारक रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब हैदराबाद में भी कैंपेनिंग के लिए जाएंगे। हैदराबाद में जीएचएमसी के चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव 150 वार्ड में 24 असेंबली सीट पर हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एआईएमआईएम के नेता अवैसी के गढ़ हैदराबाद में प्रचार के लिए उतरेंगे। तो ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और अवैसी की पार्टी के नेताओं के बीच लगातार ही वार और पलटवार चल रहा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।